एंड स्वागत है आप सभी का वीकली एनालिसिस में। और वेलकम टू ऑल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगले हफ्ते के मार्केट एनालिसिस के बारे में, जो गोल्ड का हम एनालिसिस करते हैं। एंड साथ में बात करेंगे लास्ट वीक का जो एनालिसिस था वो कैसा रहा। और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो मैंने फ्राइडे को एनालिसिस दिया था, एनएफपी के जो आंकड़े दिए थे उसका एनालिसिस कैसा रहा, राइट। और हम लाइव ट्रेडिंग भी किए, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला हम लोगों ने, राइट। और लाइव ट्रेडिंग में मैंने बहुत सारी कॉलिंग दी और बहुत जबरदस्त प्रॉफिट निकाला, राइट। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी आप शुरुआत में ही लाइक कर दीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी और पेयर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। जनरली मैं जो वीडियो बनाता हूं वो बनाता हूं गोल्ड के बारे में, राइट। थोड़ा सा आज हम एनालिसिस के साथ साथ कुछ और भी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा सैटरडे का सॉरी फ्राइडे का एनालिसिस था, उसमें क्या चीजें रही। अगर मैं बात करूं फ्राइडे के एनालिसिस के बारे में, तो M15 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। क्लियर कट बहुत ही अच्छा एनालिसिस था और बहुत क्लियर था। बहुत गोदाबादी भी की थी, बट अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि मार्केट में ये वे ये वाला जो जोन है ना, यहाँ से और यहाँ से, ये दो जोन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये है एनएफपी के बाद। और यहाँ से आप बाय करिए, बहुत शानदार बाइंग निकलेगी 2277 से और 2270, सॉरी 2284। ये दो जोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से बाय करिए। बहुत, अगर आपने दोनों में से कहीं से भी अगर आपने बाय किया होगा, जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, बहुत जबरदस्त। दूसरी चीज, अगर हम सेलिंग की बात करें, सबसे पहले अगर आपने मॉर्निंग की सेलिंग देखी हो तो मैंने बोला था कि अगर आपको मार्केट में ये जो जोन है ना, मैंने ये इसको मार्क किया हुआ था और मैंने बोला था कि अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, और शायद मैंने इस तरह से यहाँ पे मार्क किया हुआ था, ये पूरा राइट यहाँ से। और अगर आप देखो तो अगर आपने मेरे न्यूज के पहले भी अगर आपने मेरे सिग्नल को फॉलो किया होगा, लुक एट, यहाँ पे मार्केट था, बुलिश जाएगा, जा सकता है, मैंने बोला यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। बट मेरे लिए बेहतर ये होगा, जब ये ब्रेकआउट होगा तो डाउन साइड देखूंगा। अगर आपने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अगर आपने सेल लिया होगा, यहाँ से भी आपने लगभग लगभग, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से अगर आपने बस सेल किया होगा तो यहाँ पे भी आपने 70 पिप के आसपास आपने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया, राइट। न्यूज आई, मार्केट बुलिश साइड था डेफिनेटली, और मैंने न्यूज में भी बोल दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। और मैंने बोला था ये दो जोन, 25 और 28, और दूसरा 16 और 18, बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे सेलिंग के लिए। और दोनों जगह से आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से भी सेल किया होगा, यहाँ से भी आप सेल किया होगा, दोनों जगह से आपने बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार प्रॉफिट गेन किया होगा। और आपने यहाँ तक, और टीपी मैंने बोला था, अगर आप मेरी लाइन देखोगे तो ये यहाँ तक का टीपी बोला था, और आप देखो यहाँ पे जबरदस्त शानदार प्रॉफिट लोगों ने गेन किया। ये तो रहा हमारा जो ना, अगर हम बात करें तो फ्राइडे का एनालिसिस। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज किए, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो देखने की थोड़ा सा मेहनत किया करिए, राइट। वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो, एनालिसिस जो भी चीजें हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर लाइव एनालिसिस करता हूँ, राइट। और सिर्फ गोल्ड का एनालिसिस देता हूँ, मैं कोई ऐसी बातें भी नहीं करता, और बहुत प्रॉपर जोन टू जोन ट्रेड करता हूँ मैं। आप अगर मेरे एनालिसिस में देखोगे, ना तो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ, ना तो मैं चार्ट पैटर्न यूज करता हूँ, ओनली प्राइस एक्शन एंड जोन, जोन टू जोन, क्योंकि वी आर अ जोन ट्रेडर, राइट। और देखिए, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, राइट। लोग कॉपी ट्रेडिंग इन द सेंस, अगर आप टेलीग्राम को फॉलो करके, सिग्नल को फॉलो करके ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनको लगता है वहां से पैसे कमा लेंगे। देखो, एक मैं बहुत राज की बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको कहीं से भी ये लगता है, कहीं से भी ये लगता है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को, वहां के सिग्नल को फॉलो करके आप पैसे छाप लोगे, आप गलत थिंकिंग, बिल्कुल आपकी गलत सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह बता, अगर मैं भी टेलीग्राम ग्रुप में सिग्नल देता हूं, अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप के सिग्नल को अगर आप फॉलो कर, अच्छा सिग्नल से याद आया, अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो डेली के 2 से 3 सिग्नल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आपको हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना होगा। हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं, ऑक्टाफेक्स, एक्सएनएस एंड फॉरेक्स फॉर यू, एंड मेरा फेवरेट एंड जबरदस्त ब्रोकर, पीयू प्राइम ब्रोकर, जिसको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं। अगर आप इन ब्रोकर्स में मेरी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिन के 2 से 3 सिग्नल मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं तो 90% ऑक्यूरेसी के साथ मिलते हैं, 90% कंफर्मेशन के साथ। दूसरी चीज, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, राइट। चलिए,
तो अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अगर आप ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं तो लर्निंग बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं करना, मैं बार बार बोलूँ। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग गलतियां क्या करते हैं मैं बताऊं, राइट। देखो, अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट, जैसे बहुत सारे लोगों से सवाल करते हैं कि सर हमें अपना लॉट साइज क्या रखना है हमारे अकाउंट के ऊपर। देखो, लॉट साइज अकाउंट पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत कुछ साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड। और अगर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी लॉट लीजिए अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट, फिक्स लॉट हो। अगर आपको चेक करना है कि कौन सा ट्रेडर बेहतर है, कौन सा ट्रेडर बेहतर नहीं है, आप उसके लॉट साइज से पता लगा सकते हैं। कैसे? अगर वो एक कंसिस्टेंट ट्रेडर लॉट के साथ ट्रेड कर रहा है, मतलब अब उसका 0.10 का लॉट, अगर उसी लॉट के साथ वो लगातार पूरे महीने, 1 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आपको हिस्ट्री दिख रही है, थोड़ा बहुत कभी हो सकता है कि 0.1 से 0.3 से हो जाता है। बट अगर आप मैक्सिमम वो इसी लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मतलब वो प्रो ट्रेडर है, अच्छा ट्रेडर, लेकिन किसी का लॉट है 0.01, फिर वो 0.10 में पहुंच जाता है, फिर 1.0 में पहुंच जाता है, इसका मतलब क्या है? वो ट्रेडर नहीं है। वो ट्रेडर नहीं है, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वो गैम्बलर है। क्योंकि आपको ट्रेडिंग में अगर ग्रो करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है हर दिन ट्रेड करना। मैं बोलता हूँ हर दिन ट्रेड करना कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है एक सिस्टम है, उस सिस्टम को मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, खत्म। दिस इज माई कंसिस्टेंसी। मान लीजिए आप एक लॉट है यूज करते हो, आपका 0.3 का लॉट है, आपका स्टॉप लॉस फिक्स है कि मैं 30 पिप का ही रखता हूँ, 40 पिप का ही रखता हूँ। आपका फिक्स है कि मैं जोन ट्रेडिंग करता हूँ। आपका फिक्स है मैं प्राइस एक्शन वाली ट्रेडिंग करता हूँ। आपका फिक्स है कि मैं इंडिकेटर बेस पे ट्रेड करता हूँ। उस सिस्टम को लगातार फॉलो करना, दिस इज दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। मार्केट को रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व करना, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। तो अगर आप ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं तो लर्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अगर आपको लगता है किसी टेलीग्राम को फॉलो करके आप प्रॉफिट कमा लोगे, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है आप कमा लो, लेकिन मेरा तो यही है कि नो। हाँ, अगर आप नॉलेज उसी बंदे से ले रहे हो, उसी बंदे से आपने सीखा और उसी बंदे के आपने सिग्नल को फॉलो किया, तो आप कमा लो। क्योंकि आपको पता है उस बंदे की सोच क्या है, आपको पता है वो बंदा ट्रेड कैसे लेता है, आपको पता है बंदा कॉलिंग कैसे। लेकिन आप किसी नए बंदे के पास जाते हो, उसको उसकी ना तो ट्रेडिंग स्टाइल पता है, ना ट्रेड करने का तरीका पता है, ना तो उसके फंड के बारे में पता है, और आप उसके सिग्नल को फॉलो करने की कोशिश करोगे, जो मेरे को लगता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, आप फेल हो। लेकिन किसी ऐसे बंदे को फॉलो करोगे जो ऑलरेडी आपको ट्रेडिंग सिखा रहा है या सिखा चुका है, तो शायद आप वहां पे पैसे कमा, राइट। अच्छा, सिखाने से याद आया, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सीख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारी स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, राइट। और साथ में आपको अकाउंट हैंडलिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, ये सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो आप पूरी डिटेल्स के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म तक लेना चाहते हो तो सीखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। अब एक सवाल आता है, सीखेंगे कहाँ से सर, हम तो यूट्यूब से सीख रहे हैं। देखो सर, एक चीज मैं बहुत अच्छे से बोलता हूँ, अगर सिर्फ यूट्यूब से ट्रेडिंग सीखी जा सकती थी तो हर आदमी ट्रेडिंग सीख रहा हो, हर आदमी पैसा कमा रहा हो। ट्रेडिंग से बस पैसा यूट्यूब से नहीं सीख सकते हो। यूट्यूब में आपको नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन प्रॉपर एक सेटअप नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर आप वाकई में ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट वीक का जो प्रेडिक्शन था वो क्या। अगर आप देखेंगे तो मार्केट 2336 पे था, और मैंने बोला था मार्केट 2360 के नीचे जब तक है, आप यहाँ से सेल के बारे में सोचिए। आप यहाँ से आप बिल्कुल भी बाय के बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और तगड़ा जोन है। सेकेंड थिंग, मैंने बोला था कि अगर गलती से मार्केट ने मंडे को इसको ब्रेक कर दिया 2330 वाले जोन को, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है मार्केट डाउन साइड रहेगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वही चीजें हैं, और मैंने बोला था प्रिडिक्शन देखो 2360 से लेके, मैंने बोला था 2380 70, 80 से लेके 70 के बीच में रह सकता है। अब आप मार्केट का देख लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मार्केट 2377 तक गया एग्जैक्टली। मार्केट जो मैंने बोला था लास्ट वीक का, वो प्रिडिक्शन 100% सही था, राइट। अब अगर हम मार्केट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, लुक, मार्केट, जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट यहाँ पे
2333 के आसपास है ये यहाँ पे मार्केट। और मैंने ये जोन मार्क किया था कि अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो भाई नीचे साइड डाउन साइड ही देखिएगा, अप साइड नहीं। और ऊपर के लिए मैंने बोला था कि अगर मार्केट गलती से आपको ये वाला जोन मिल जाए यहाँ पे सेलिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत तगड़ा जोन बाय बाय, हाँ सेलिंग, ये 53 से लेके 60 के बीच में। और आई नो दैट 53-60 तक मार्केट नहीं गया, लेकिन आसपास वहीं के आसपास गया। और मैंने बोला था अगर गलती से यहाँ से इसको ब्रेकअप, देखो अगर आप देखो ध्यान से तो मैंने बोला था यहाँ से बाय करिए, अगर आपको मिलता है टीपी आप जरूर 2360 के आसपास, सॉरी ये 53 मैंने जो बताया 50 से लेके 60 के बीच में रख सकते हैं, राइट। और अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट अपसाइड गई, देखो थोड़ा सा हल्की सी गई, बट ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद मैंने जो टारगेट दिया था, मैंने वीकली टारगेट आपको क्या दिया था, मैंने बोला था यहाँ से इस तरह से, और मैंने यहाँ तक का टारगेट दिया था 2370 से लेके 80। और आप देखो मार्केट एग्जैक्टली वही हिट हुआ। 60 तक का मैंने बोला था बट 60 तक नहीं गया, लेकिन जबरदस्त प्रॉफिट रहा। और 2 बार मार्केट इस जोन पे आई, दोनों बार मार्केट ने जबरदस्त प्रॉफिट किया। सो बहुत अच्छा प्रेडिक्शन रहा लास्ट वीक का। चलिए इस हफ्ते मार्केट में हमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा चार्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये वीडियो लंबा ना हो पाए, क्योंकि बहुत बार वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बट मैं कोशिश करूंगा लाइव बताऊंगा। बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँ। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो एक तो ये ट्रेन लाइन बन रही है, अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये एक प्रॉपर एक ट्रेन लाइन बन रही है, राइट। यहाँ से मार्केट लगातार, राइट, ये फॉलो कर रहा है इसको, राइट, 1 2 एंड 3, राइट। और ये ट्रेन लाइन मतलब बार बार इस ट्रेन लाइन का मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। ये ठीक है, एक तो ये हो गया। डाउन साइड से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी वही स्टोरी, 1 टच, 2 टच एंड 3 टच, राइट। ये देखते हैं ट्रेन लाइन भाई, दूसरा देखो सिर्फ ट्रेन लाइन के भरोसे नहीं रह सकते, हमारे पास जोन भी है, राइट। जैसे अगर मैं अपसाइड की तरफ देखूं तो मार्केट अगर देखो मंडे को हो या कुछ भी हो, जब तक मार्केट इस 2305 से लेके 9 के नीचे डाउन साइड में है, आप यहाँ से सेल ट्राई, राइट। और नीचे के टारगेट देखो, आपको मैं ये ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बट ऑलरेडी हमारे पास नीचे जोन है इसलिए मैंने नहीं किया। बट एक ठीक है, चलो टेम्परेरी बेसिस पे मैंने यहाँ पे आपको जोन बना दिया जो मेरे को यहाँ पे लग, ठीक है। तो आप यहाँ तक देख सकते हो लगभग लगभग जो हमारा टारगेट हो सकता है वो 22 से 81, राइट। दूसरी चीज अगर मैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो जोन टू जोन ट्रेड करिए, जो मैं बार बार बोलता हूँ। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है इस तरह से, तो आपका जो पहला टीपी होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 2326। और अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा जो ओवरऑल टीपी होना चाहिए वो 2353, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। और यहां से अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में चांसेस ये रहेंगे अपसाइड के रहेंगे। बट अगर मुझे कभी भी नेक्स्ट वीक इधर से 2352-53 के आसपास मिलेगा, मैं डेफिनेटली यहाँ से सेल के लिए ट्राई करूंगा, और मेरे लिए यहाँ से वेरी गुड सेलिंग होगी, बेस्ट सेलिंग, गुड सेलिंग होगी, और नीचे तक के यहाँ तक के टीपी में देख सकते हैं। इस तरह से मैं एक तो ये सिनेरियो देख रहा हूँ मार्केट में। दूसरा सिनेरियो ये है, राइट, अगर मार्केट में एक तो देखो ये जोन अभी रिस्पेक्टेड है, राइट, 81 वाला, 84 वाला। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये ब्रेक करता है तो अपने को यहाँ से अच्छी बाइंग निकल सकती है, ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है, यहाँ से आप बाय करिए। पहला टीपी अगेन आपका 2309 तक हो, राइट। या हो सकता है ये रिवर्सल हो जाए यहाँ से और अपसाइड के टारगेट भी ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और अगर गलती से 65 वाला जोन मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो फिर आप फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बाय नहीं करिए सेलिंग की तरफ। लेकिन ये 2365 वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देता है तो चांसेस है मार्केट, क्योंकि अगले हफ्ते कुछ हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ मार्केट में अफरा तफरी मचने वाली है, बहुत कुछ होगा। बट फिर भी अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम 2333 तक देख सकते हैं। तो जो मेरा प्रिडिक्शन है मार्केट में, मार्केट क्या अपॉर्चुनिटी दे सकता है, यहां से इस तरह से मार्केट रह सकता है। 1000 पे मैंने बोल दिया, राइट, काफी ज्यादा होता है। बट फिर भी अगर अपसाइड जाता है, मंडे को ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ तक के टारगेट देख सकते हो। देखते हैं क्या होता है। तो ये प्रिडिक्शन मेरा रहा, राइट। और बाय यहाँ से ट्राई कर सकते हो मंडे को 83-84 से अगर मार्केट मिलता है। बट मेरे को लगता है कि बेस्ट बाइंग वीकली टाइम, अगर आप वीकली जोन के बेस पे जा रहे हैं कि अगर मुझे वीकली देखना है, तो मैं बोलूंगा 2370-65 बेस्ट बाइंग होगी। ये मैं वीकली बोल रहा हूँ, बाकी हमारा डेली का जो एनालिसिस आता है उसमें आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, राइट। ये चीजें हो सकती है, राइट। और अगर गलती से वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से अगर आपको बाय मिल जाए
तो भैया इससे अच्छी बाइंग कुछ नहीं। फिर आप हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो, राइट, लेकिन ये अच्छी बाइंग हो सकती है, ठीक है। और ऊपर से अगर मैं सेलिंग की बात करूँ, दो जोन हमारे पास सेल है, सेलिंग के लिए 2322 2325 वाला जोन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 4652 वाला जोन, जो बेस्ट सेलिंग के रूप में यहाँ से काउंट कर सकते हैं। और देन इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ के टारगेट आप देख सकते हैं, राइट। बल्कि H4 के टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड बना चुका है, मुझे ऐसा लगता है, तो मार्केट के डाउन साइड के जाने के चांसेस ज्यादा। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। हमारे डेली के वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका वीकली एनालिसिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेली का एनालिसिस होगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे ट्रेडिंग को सीखने के लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें, राइट। बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैंने एनालिसिस किया है, राइट। आप यहाँ पे देख स्विंग ट्रेडिंग अगर जो लोग करते हैं, तो बाय के लिए आप 66 से या 33 से देख सकते हो। अगर यहाँ से यहाँ पे ऐसा लेट होता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप सेल के लिए 33 तक देख सकते हैं, और 33 को अगर ब्रेकआउट देते 33 तक आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। सेलिंग के लिए ये 23 से 4652 बेस्ट सेलिंग होगी, और यहाँ से भी 22-25 से अगर इसको ब्रेक करता है, अगर ब्रेक करता है तो ऐसा भी हो सकता है मार्केट यू जा सकता है, 2400 को टारगेट अगेन जा सकता है। अगर ये ट्रेन लाइन को ब्रेक करता है, सिंपल प्राइस एक्शन, तो ये ऊपर जा सकता है। देखते हैं ब्रेकआउट करता है, ठीक है। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ